परमाणु होते हैं अपना खचड़ा इलेक्ट्रॉन ही छोड़ देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो बचता है सिर्फ क्या, चार्ज्ड पार्टिकल के बने हैं और इनमें ज्यादातर H2O है, यानी कि पानी का यानी आवेशित कण, यानी एक ऐसा कण जिसमें ऊर्जा है और सूर्य की ग्रेविटी इसको रोक नहीं पाती है। क्या होता है, ब्लास्ट ऐसा निकलता रहता है। तो सूर्य आया था, वैज्ञानिक इसको देखकर दंग रह गए थे क्योंकि स्पीड कुछ हद से ज्यादा थी। ये अजीब तरीके से व्यवहार कर ब्लास्ट होता है तो उसके धूल के कण इसी एरिया में फैल जाते हैं। वहाँ तारे हैं, ना वहाँ ग्रह है, ना वहाँ एस्टेरॉइड्स हैं, ना वहाँ कॉमेट्स हैं। क्या कहा जाता है, हीलियोपॉज। सोलर सिस्टम की जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है ना, उसी को कहते हैं क्या, हीलियोपॉज, क्योंकि उससे ये सब ऐसा निकलता रहता है जिसको कहा जाता है सोलर विंड। या चंद्रमा समेत मिला के सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसको कहा जाता है सौर मंडल या सोलर सिस्टम। जय हिंद दोस्तों, बुंदेलखंड के अपने चैनल में सब जनों को हाथ जोड़ के स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि न्यूज में दिखाया जा रहा है कि एक कोई कॉमेट है या बड़ा एक बहुत बड़ा पथरा है जो कि अंतरिक्ष में दिख रहा है, जिसको लोग 3I एटलस के नाम से जानते हैं। क्या ये कोई एलियन शिप है जो धरती की तरफ आ रही है? क्या सोलर सिस्टम पर कोई अटैक करना चाहता है? आज की वीडियो में हम इस सब की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा बेसिक जानना होगा कि आखिर ये आई कहाँ से है क्या, कैसे आई, क्यों आई, आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 3I एटलस को एक एलियन शिप को मानने पर मजबूर कर रहे हैं। तो सुनो, हम रहते हैं अर्थ पर और अर्थ जैसे 8-9 गोला हैं। कितने गोला है? 9 गोला है। 9 में गोलों को अपन नहीं मानते हैं। बड़का गोला है जिनको हम ग्रह कहते हैं। ये जो ग्रह होते हैं ये किसी तारे का चक्कर लगाते हैं और उस तारे का नाम है सूर्य, और सूर्य एक तारा है। जी हाँ, आसमान में जब हम देखते हैं ये सभी तारा हैं। इन तारों में सबसे पास का कोई तारा है, उसका अपन ने प्यार से नाम रख दिया सूर्य। जैसे अपने भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, अपन अपने दोस्तों को बताते, देखो वो काला वाला है, वो नीला वाला है, वो गिट्ठा वाला है, वो लम्फाड़िया वाला है। वैसे ही हम लोगों ने शुरुआत से इनके नाम रख दिया था सूर्य। इस सब को कहा जाता है सोलर सिस्टम, यानी 9 ग्रह और बड़का पथरा, उन्हों कॉमेट कही जात या क्षुद्र ग्रह कही जात या धूमकेतु कही जात है। इन्हों मिला के और 9 ग्रह मिला के चंद्रमा समेत मिला के सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसको कहा जाता है सौर मंडल या सोलर सिस्टम। एक आखिर सोलर सिस्टम क्या इतना ही होता है कि 9 ग्रह हो गए और सूर्य हो गया? क्या इनको मिला के सोलर सिस्टम बन जाता है? तो नहीं। सोलर सिस्टम में असल में ये होता है, हमारे सूरज का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि इसके जो परमाणु होते हैं अपना खचड़ा इलेक्ट्रॉन ही छोड़ देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो बचता है सिर्फ क्या, चार्ज्ड पार्टिकल, यानी आवेशित कण, यानी एक ऐसा कण जिसमें ऊर्जा है और सूर्य की ग्रेविटी इसको रोक नहीं पाती है। क्या होता है, ब्लास्ट ऐसा निकलता रहता है। तो सूर्य से ये सब ऐसा निकलता रहता है जिसको कहा जाता है सोलर विंड। याद रखना, ये कोई हवा नहीं है ना, कहो सोलर हवा है। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से जो प्लाज्मा है वो ऐसा उड़ जाता है, इसको कहा जाता है सोलर विंड। जितने दूर तक अपने सोलर सिस्टम में जहां तक उजियारा फैला हुआ है, वो उत्तो एरिया कही जाते का सोलर सिस्टम। अब पहला क्वेश्चन जो, आखिर ये सोलर विंड हमारे ब्रह्मांड में कितनी दूर तक जाते हैं? तो भैया ये जाती हैं करीब 20 अरब किलोमीटर दूर तक। कितने किलोमीटर? 20 अरब किलोमीटर दूर तक। ये लगभग है, सूर्य पृथ्वी से 14 करोड़ किलोमीटर दूर ही है। इसको एक यू या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, AU कहते हैं। लेकिन जो सोलर सिस्टम है इसको हम कितना माना जाता है, करीब 20 अरब किलोमीटर के दायरे के एरिया को हम क्या कहेंगे, सोलर सिस्टम कहेंगे। इसके बाद ये जो सोलर विंड है, मान लो 20 करोड़ के एरिया की ये बाउंड्री है, तो इसकी बाउंड्री ये जा रहा होगा क्या, सोलर विंड, तो यहाँ जाकर इसकी एनर्जी कम हो जाती है, ये डाउन हो जाती है। लगभग एक क्या बन जाएगा, देखो इतना एरिया चमकेगा, इतने एरिया के आगे एक बाउंड्री टाइप की दिखेगी कि इसके आगे अब कोई चीज चमक नहीं रहेगी। इसको कहा जाता है हीलियोपॉज। क्या कहा जाता है, हीलियोपॉज। सोलर सिस्टम की जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है ना, उसी को कहते हैं क्या, हीलियोपॉज, क्योंकि वहां सूर्य से निकलवे बारी जो चंडाले हती झंडाल बर रही है, जा उते जाके वह खत्म हो जाते है, वो बाउंड्री हो कही जाते हैं हीलियोपॉज। वो हीलियोपॉज के बाद को जो कछु भी एरिया है वो पूरा एरिया कहलाता है इंटरस्टेलर स्पेस। जी हाँ, ये इंटरस्टेलर स्पेस एक ऐसा जगह है भैया जहां पर कछु है ही नहीं है।
ना वहाँ तारे हैं, ना वहाँ ग्रह हैं, ना वहाँ एस्टेरॉइड्स हैं, ना वहाँ कॉमेट्स हैं। तो आखिर है क्या? वहाँ कुछ भी नहीं है। और पता है कितने एरिया में कुछ नहीं है? लगभग 2.44 लाइट ईयर दूर के एरिया में, अरबों खरबों हजारों करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर होता है इतना एरिया, सिर्फ खाली एरिया है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टार नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में तारों के बीच में जो खाली जगह है ना, वो खाली जगह ही कही जाती है क्या? इंटरस्टेलर स्पेस। क्या ये खाली पूरी तरह से है? तो नहीं, यह पूरी तरह से खाली नहीं है। यहाँ है कुछ गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। डस्ट है। जब कोई बड़ा तारा ब्लास्ट होता है तो उसके धूल के कण इसी एरिया में फैल जाते हैं। ये तो वही बात हो कि यहाँ भीड़ है, वहां भीड़ है। जो बीच का एरिया है वहां अपन का कहें भीड़ वालों खाली एरिया। तो वैसे यहाँ बहुत सारे तारे हैं, यहाँ अपना सोलर सिस्टम है, एक बहुत दूर वहां सोलर सिस्टम है, इसके बीच की जगह खाली है। इसको कहा जाता है इंटरस्टेलर स्पेस। यहाँ पर गैसेस हैं, धूल कण वगैरह ये सब है, बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं है। इतना समझ में आ गया? अब यहीं से अब कोई चीज हमारे सोलर सिस्टम की ओर आ रही है, इसलिए उस चीज को कहा जाता है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। भैया जोन जगह से आ रही है, मान लो कुगा खेड़ी से कछुआ आ रहा है तो कुगा खेड़ी बारे आ गए हैं, पन्ना से कोई आ रहा हो तो पन्ना बारे आ रहे हैं। वैसे ही हमारे ब्रह्मांड की वो जगह जहां तारे वगैरह कुछ नहीं है उसको इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। तो वहां से कोई चीज आ रही है तो कहा गया अपन इंटरस्टेलर वाली जगह से कछु आ रहा है, ये कछु ऑब्जेक्ट कही जाता। अपन के फूफा जी आ रहे आ रहे, तो ब्रह्मांड में कोई चीज आता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आ रहा है। सोचो उतनी दूर से आ रहा है। अब वो ऑब्जेक्ट का नाम है 3I एटलस। ये कोई पहला ऑब्जेक्ट नहीं था, ये इसके पहले भी कई ऐसे 2 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं जो कि इतने दूर से आए हैं। सोचो हमारे सोलर सिस्टम की कोई चीज नहीं है, वो सोलर सिस्टम से दूर के किसी और सोलर सिस्टम का कोई कॉमेट वगैरह यहाँ आ जाता है। इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ है। पहली बार 2017 में हुआ था, उसका नाम था आमू आमा। क्या था? ओमू आमा नाम का एक था, ओमू आमा कहे तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आया था। वैज्ञानिक इसको देखकर दंग रह गए थे क्योंकि स्पीड कुछ हद से ज्यादा थी। ये अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था, सूर्य की ग्रेविटी पर इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मान लो इतने गुड़ है, अब मधुमक्खियां तो गुड़ पे मक्खियां पे मर रहे हैं, अब वो सीध बताओ गुड़ में इग्नोर करते हुए यहाँ से चलोगा। तो कहने का मतलब ये तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर खुद का गुड़ हो या कोई चीज हो। तो ये ऐसी था, ओमू आमुआ कहलाता है, ओमू आमुआ। वैज्ञानिकों ने बाद में इसको क्या घोषित कर दिया, ये कॉमेट है, मतलब अंतरिक्ष में पाए जाने बड़ा बड़ा पत्थरा हो कॉमेट कही जाते है, तो उसको कॉमेट घोषित कर दिया था। फिर 2019 में भी एक 2I बोलोसिव नाम का ऐसी कॉमेट देखा गया था, जिस पर भी वैज्ञानिकों ने कई चर्चा की थी कि ये स्पेसशिप है या एलियन शिप है। इस पे भी रिसर्च की गई थी, लेकिन इसके कोई ज्यादा प्रूफ नहीं मिल पाए। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे भी कॉमेट घोषित कर दो। इन्हें वैज्ञानिकों ने जा भी कह दी कि जा कोई एलियन शिप नहीं, जो भी एक बड़ा पत्थरा है यानी कॉमेट है। ये सब हुआ ही था कि जून या जुलाई 2025 में वैज्ञानिकों को एक और अजीब चीज दिखी। चिली के एटलस टेलीस्कोप ने एक चीज को नोटिस करा कि एक बहुत बड़ा चीज करीब 20 किलोमीटर लंबी पुच्चू जैसी, एक पूंछ जैसी आकृति सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिकों ने देखा तो आखिर ये क्या है। वैज्ञानिकों ने उसका नाम रखा क्या, 3I एटलस रखा। ये नाम इसलिए रखा क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह उसी खाली वाली जगह से आया है, इसलिए इसको कहा जाता है इंटरस्टेलर स्पेस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया? आखिर हाल ही में ट्रेंडिंग में क्यों है? तो इसके 2-3 कारण हैं। वैज्ञानिकों ने जब इसको देखा तो उन्होंने नोटिस करा कि जो आम जो पत्थरा होते हैं, यानी नॉर्मली जो स्पेस के जो बड़ा पत्थरा होते हैं, कॉमेट होते हैं, वो कायदे से बर्फ के बने होते हैं। कैसे? बर्फ जमी होती है उनमें, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा ठंडा है, एक तो फैल रहा है जिसकी वजह से वो ठंडा होता है। जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने देखा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा नहीं होती है। अभी तक जितने भी धूमकेतु वगैरह देखे गए हैं, उन्होंने जब उनका देखा, उन्होंने ऑब्जर्व करा तो उन्होंने देखा ये बर्फ के बने हैं और इनमें ज्यादातर H2O है, यानी कि पानी का बर्फ ज्यादा है।
आपको लगता होगा पानी से तो बर्फ रहता है, तो ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में अजीब अजीब चीजें होती हैं। तो नॉर्मली जो कॉमेट होते हैं या धूमकेतु होते हैं, जो बने होते हैं वो पानी वाले बर्फ से बने होते हैं। लेकिन ये खचड़ा जो 3I एटलस है, ये अजीब है। ये बर्फ से तो बना है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। पानी की भी मात्रा ज्यादा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड